हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमूव स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है बिरला सॉफ्ट। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने एक यू शेप्ड रिकवरी करी है। रिकवरी करके इसने ब्रेकआउट भी दे दिया है और ब्रेकआउट प्राइस के ऊपर क्लोज भी कर दिया है। तो अगर स्टॉक इस यू शेप्ड रिकवरी को होल्ड कर लेता है आने वाले दिनों में, तो जो मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 316 रुपीज। इस टारगेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी डिफरेंस बिटवीन द ब्रेकआउट प्राइस एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द यू शेप्ड पैटर्न। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है दैट इज अराउंड 288 रुपीज, और जो डिफरेंस है बिटवीन द ब्रेकआउट प्राइस एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द यू शेप पैटर्न दैट इज अराउंड 28 रुपीज। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे 288 को और 28 को, आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 316 रुपीज का। हम फिर से रिपीट कर देते हैं, ब्रेकआउट प्राइस है 288 रुपीज की, और जो डिफरेंस बिटवीन दी ब्रेकआउट प्राइस एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ यू शेप पैटर्न है दैट इज अराउंड 28 रुपीज। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे आपको 316 का टारगेट मिल जाएगा। स्टॉक ने यू शेप्ड रिकवरी की है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कर्व भी ड्रॉ की हुई है। तो अब ये समझ लेते हैं कि अगर स्टॉक इस ब्रेकआउट को होल्ड कर लेता है तो आने वाले टाइम में स्टॉक को कहाँ कहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकती है या फिर कौन कौन से मेजर हर्डल्स होंगे। तो जो इमीडिएटली मेजर हर्डल स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 294 रुपीज। अगर स्टॉक 294 के लेवल को तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो जो नेक्स्ट मेजर टारगेट या फिर हर्डल होगा स्टॉक के लिए दैट विल बी अराउंड 298 रुपीज। अगर स्टॉक 298 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको भी होल्ड करना शुरू कर देता है और एक बार 300 के लेवल को अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस कर देता है, फिर जो नेक्स्ट मेजर हर्डल या फिर टारगेट स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 306 रुपीज। अगर स्टॉक 306 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको भी सस्टेन करना शुरू कर देता है, उसके बाद जो फाइनल हर्डल निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 313 रुपीज। और 313 के बाद जो मैक्सिमम टारगेट हमने आपको बताया है 316 का, वो स्टॉक में कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये जो चारों इंटरमीडिएट टारगेट्स हमने आपको बताए, ये हर टारगेट एक मेजर हर्डल की तरह काम करेगा। किसी भी लेवल को टच करके स्टॉक वापस नीचे आ सकता है, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टॉक को किसी भी हालत में 288 की प्राइस के नीचे क्लोज नहीं करना है। अगर स्टॉक 288 की प्राइस के नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा, फिर जो ये ब्रेकआउट आया है कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। इसलिए पहले स्टॉक को 316 का टारगेट अचीव करना है। उसके बाद अगर ये नीचे आता भी है तो फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो टारगेट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 316 का, वो स्टॉक में आ चुका होगा। इस स्टॉक में एक और भी इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि अगर स्टॉक 316 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको भी सस्टेन करना शुरू कर देता है, उसके ऊपर लगातार क्लोज करना शुरू कर देता है, फिर ये स्टॉक 325 के लेवल तक भी जा सकता है। स्टॉक की जो करंट क्लोजिंग है दैट इज अराउंड 293.50। तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक 325 तक चला जाए, बट हमारा जो मैक्सिमम टारगेट स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 316 रुपीज ऑन द बेसिस ऑफ द यू शेप्ड रिकवरी पैटर्न जो कि स्टॉक ने अभी किया है। अगर स्टॉक लगातार 288 की प्राइस के ऊपर क्लोज करता रहता है, फिर जो टारगेट हमने आपको बताया ये स्टॉक में वैलिड रहेगा। किसी भी हालत में स्टॉक को वापस 288 की प्राइस के नीचे क्लोज नहीं करना है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक आपकी होल्डिंग में है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्टॉक वापस 288 के नीचे क्लोज करना शुरू ना करे। अगर ये लगातार इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा 288 के, फिर स्टॉक में फर्दर फॉल भी आ सकता है। ऊपर की तरफ मैक्सिमम टारगेट 316 का है। अगर 316 का लेवल टूट जाता है और स्टॉक उसको होल्ड करना शुरू कर देता है, फिर स्टॉक शायद 325 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।